वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम अपने टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। सो लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के जो हमें बेसिक चाहिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। सो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एओटा बी। सो ये हमने पढ़ लिया था कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है हम उसे a प्लस एओटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर real numbers. So first sum 5 iota into minus 3 by 5 iota. So simply इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर्स हैं रियल नंबर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में और एओटा एओटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स 5 इंटू माइनस 3 बाई 5 आयोटा इंटू आयोटा। 5 से 5 कैंसल, माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर। सो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं -1। सो 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस। सो फर्स्ट सम का आंसर आ जाएगा 3 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा। सो अगर हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आंसर में नहीं आ रहा तो उसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्म हो गई a प्लस आयोटा बी where a is equal to 3 and b is equal to 0. Next, second sum aorta raised power 9 plus aorta raised power 19. So aorta की कोई भी पावर हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व करना सीख लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस आई बटन से क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। सो एओटा रेज पावर 9 से 2 का मल्टीपल हम अलग कर लेंगे, मीन्स एओटा रेज पावर 8 इंटू एओटा। सिमिलरली एओटा 19 से एओटा रेज पावर 18 इंटू आयोटा। दिस इज इक्वल टू आयोटा स्केयर रेज पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा रेज पावर 18 आयोटा रेज पावर 2 रेज पावर 9 आयोटा। सो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 रेज पावर 4 आयोटा प्लस -1 रेज पावर 9 आयोटा। So -1 raised power 4 this is equal to 1 into iota, -1 raised power 9 this is equal to -1 into iota. So this is equal to iota minus iota which is equal to 0. So इसे हम a plus iota b की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 plus iota 0. So here a is equal to 0, b is equal to 0. Next थर्ड सम है हमारे पास आयोटा रेज पावर -39। सो इसमें हम एक्सपोनेंट का रिजल्ट चूज करेंगे x रेज पावर -m, मीन्स x रेज पावर -m इज इक्वल टू 1 ओवर x रेज पावर m। सो ये हमने लोअर क्लासेस में एक्सपोनेंट का रिजल्ट पढ़ा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा रेज पावर 39। सो इसके बाद हम सेम स्टेप से सॉल्व करेंगे। इसमें से 2 का मल्टीपल हम अलग ले लेंगे, आयोटा रेज पावर 38 इंटू आयोटा रेज पावर 1 ओवर आयोटा स्केयर रेज पावर 19। 2 इंटू 19 38 इंटू आयोटा। सो 1 ओवर आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 रेज पावर 19 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू 1 -1 रेज पावर 19 -1 इंटू आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस एओटा। सो स्टूडेंट्स हम जब भी कम्प्लेक्स नंबर का सम सॉल्व करेंगे हम हमेशा आंसर जो है a प्लस एओटा बी की फॉर्म लिखेंगे। कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होगा, ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो उसे हम रैशनलाइज कर देंगे। सो इसे हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड आयोटा से ही डिवाइड। 1 इंटू आयोटा दिस इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्केयर, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा, मीन्स 0 प्लस आयोटा। आयोटा को हम 1 आयोटा भी लिख सकते हैं। सो मीन्स a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ सम
3 इंटू 7 प्लस 7 एओटा प्लस एओटा इंटू 7 प्लस 7 एओटा। सो हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास जो भी टर्म होती है वो सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगी। सो 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 एओटा 21 इंटू एओटा। नेक्स्ट हमारे पास है एओटा। एओटा 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आयोटा, आयोटा 7 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7। आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। सो 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, 7 इंटू -1 -7। सो जो आयोटा की टर्म्स है वो अलग से प्लस हो जाएंगी, जो रियल पार्ट्स हैं वो अलग से प्लस माइनस हो जाएंगे। मीन्स 21 माइनस 7 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 21 माइनस 7 14, 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 28 आयोटा। सो ये हमारे पास फॉर्म आ गई a प्लस आयोटा b की। a की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई और b की वैल्यू 28। नेक्स्ट फिफ्थ सम, सेम सम है फोर्थ की तरह, 1 माइनस आयोटा। सो माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, सो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -6 आयोटा। सो जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो अलग से प्लस हो जाएंगे, जो रियल पार्ट हैं वो अलग से हो जाएंगे। 1 प्लस 1 ये दोनों रियल पार्ट हैं, माइनस आयोटा -6 आयोटा। 1 प्लस 1 2, -1 एंड -6, ये हमारे पास आ जाएगा -7 आयोटा। सो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, वेयर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट सिक्स्थ सम है। सो सिंपली प्लस माइनस करना है, हमारे पास सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं। सो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। सो माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 प्लस इंटू माइनस -5/2 आयोटा। सो जो इमेजिनरी पार्ट है वो फिर से हम अलग कर लेंगे, जो रियल पार्ट है वो अलग कर लेंगे। 1/5 -4, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है और आयोटा वाली टर्म्स हम अलग से ले लेंगे। 2/5 आयोटा -5/2 आयोटा। सो 4 हमारे पास इंटीजर्स है, इसे हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं 4/1 की फॉर्म में। सो रैशनल नंबर का प्लस माइनस हमने पहले भी कर लिया है। 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 4 20 ओवर 5 इंटू 1 5 प्लस आयोटा वाली टर्म्स 2 इंटू 2 4 आयोटा, 5 इंटू 5 -25 आयोटा ओवर में 5 इंटू 2 10। आई होप कि आपको रैशनल नंबर का प्लस माइनस करना आता होगा। सो 1 -20 -19 ओवर 5 4 आयोटा -25। सो 4 में से 25 हमें माइनस करने हैं, 25 हमारे पास ग्रेटर है, सो माइनस का आंसर आएगा हमारे पास 21 आयोटा ओवर 10। सो ये हमारे पास आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। हमारे पास a है -19 ओवर 5, b हमारे पास है -21 ओवर 10। नेक्स्ट 7th सम है, सेम 6th सम के जैसा ही है, इसमें हम 2 टाइम जो प्लस माइनस सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, सो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा। सो -4/3 प्लस आयोटा, ये हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। सो जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग से ले लेंगे, जो रियल पार्ट है वो अलग से। 1/3 प्लस 4, इसे हम 4/1 रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 7/3 आयोटा, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 1/3 आयोटा माइनस -4/3 प्लस आयोटा। सो रैशनल नंबर को हम प्लस कैसे करते हैं, लास्ट समझने में हमने किया है 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 4 12 ओवर 3 इंटू 1
3 प्लस यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो हम डिनोमिनेटर लिख लेंगे 3, सो नोमिनेटर सिंपली प्लस हो जाएंगे 7 आयोटा प्लस 1 आयोटा माइनस 4/3 प्लस आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू 13/3 प्लस 7 + 1 8/3 आयोटा। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा। फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, जो रियल पार्ट है वो अलग से सॉल्व कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे अलग से। 13/3 प्लस 4/3, देन आयोटा की टर्म्स 8/3 आयोटा माइनस आयोटा। सो आयोटा को हम डैशिंग फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा ओवर 1। सो यहाँ पर फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है 3, तो एलसीएम हमारे पास 3 ही आ जाएगा, नोमिनेटर प्लस हो जाएंगे 13 + 4 प्लस यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगा 1 × 8 8 आयोटा, 3 × आयोटा माइनस 3 आयोटा, 3 × 1 3, सो दिस इज इक्वल टू 13 + 4 17/3 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा 5 आयोटा/3। सो ये हमारे पास a + आयोटा b की फॉर्म में आ गया है, यहाँ पर a हमारे पास 17/3 एंड b इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट 8th सम है हमारे पास, यहाँ पर हमें 1 माइनस आयोटा रेज़ पावर 4 दे रखा है। सो हमारे पास अभी तक हमने 10th में 4 पावर का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, सो हम स्केयर के फार्मूले से ही इसे सॉल्व करेंगे। सो इसे हम 2 टाइम्स स्केयर में लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्केयर ब्रैकेट स्केयर। सो स्केयर इंटू स्केयर मीन्स 2 × 2 हमारे पास हो जाएगा 4। सो पहले हम a - b स्केयर के फार्मूले से इसे सॉल्व करेंगे, a स्केयर प्लस b स्केयर मीन्स आयोटा स्केयर माइनस 2a इंटू b मीन्स 2 × 1 इंटू आयोटा स्केयर, 1 स्केयर 1, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1, माइनस 2 × 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा स्केयर, 1 - 1 0, सो ये हमारे पास बच जाएगा -2 आयोटा स्केयर। नाउ माइनस स्केयर ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 इंटू आयोटा स्केयर, 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास फिर से -1, सो दिस इज इक्वल टू -4। इसे हम a + आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, -4 + 0 आयोटा। सो हमारे पास a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 0। नेक्स्ट 1/3 प्लस 3 आयोटा क्यूब, यहाँ पर हमने जो अलजबरा के फॉर्मूलेस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं a + b क्यूब, वो हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा a b फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसे हम x और y भी लिख सकते हैं, सो मीन्स a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। सो जो हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है हम उसे यूज़ कर रहे हैं। इसे हमने a मान लिया, a = 1/3, b = 3 आयोटा। ये a और b कम्प्लेक्स नंबर के नहीं हैं, ये हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं a + b³ उसकी वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। सो a³ 1³ = 1, 3³ इज़ नॉट इक्वल टू 9, 3 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 27, 3³ 27 इंटू आयोटा क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/27। सो आयोटा क्यूब को हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व करना सीख लिया था। 27 इसे हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3,
3 से 3 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1 आयोटा, सो इसे हम आयोटा ही लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर। 1/27 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 1/27, 27 इंटू -1 ये हमारे पास आ जाएगा -27 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 9 इंटू -1 -9। सो फिर से जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग से प्लस करेंगे, जो रियल पार्ट है उन्हें अलग से। 1/27 -9 -27 आयोटा प्लस आयोटा। सो ये रैशनल नंबर है, इसे भी रैशनल फॉर्म में लिखेंगे 9/1, देन 1 इंटू 1 1, 27 इंटू 9 ये हमारे पास आ जाएगा 243। 27 इंटू 1 27 -27 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू -26 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 - 243 -242 ओवर 27 -26 आयोटा। सो ये हमारे पास फॉर्म आ गई a प्लस आयोटा बी। यहाँ पर a की वैल्यू -242 ओवर 27 एंड b की वैल्यू -26। सो नेक्स्ट सम है हमारे पास 10th सम। ये भी सेम a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। -2 -1/3 आयोटा क्यूब। सो a प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी हमने हमारी लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। सो ये हमें यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है कि a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करें। 2 के साथ भी हमारे पास माइनस है, सो हम a प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें। सो -1⁻3 2 + 1/3 आयोटा क्यूब। सो इस तरह से भी सम को सॉल्व किया जाता है। सो इसे हम a मान लेंगे, ये हमारे पास b। सो a प्लस बी क्यूब का फार्मूला -2 क्यूब। सो 2 की क्यूब 8, माइनस की क्यूब माइनस को माइनस से फिर माइनस से प्लस किया, मीन्स माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस -8। सो यहाँ पर भी हमारे पास आएगा -1/3 आयोटा क्यूब। -1 क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर, ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, -1/3 आयोटा प्लस 3 -2 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर। सो हमें माइनस प्लस के साइन का बहुत ध्यान रखना है। अगर माइनस प्लस की मिस्टेक होगी तो सारा सम हमारा गलत हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -8 -1/27 आयोटा क्यूब को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लेंगे। 3 से 3 कैंसिल, सो माइनस प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, सो दिस इज इक्वल टू -2/3 आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1। सो यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है, -1 से रिप्लेस कर देंगे। 4 आयोटा -2/3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -8 माइनस प्लस 1/27 आयोटा -4 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस +2/3। सो सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो होगा। रियल पार्ट हम अलग से प्लस कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग से प्लस कर लेंगे। मीन्स -8 + 2/3, रियल पार्ट्स इनमें आयोटा नहीं है, 1/27 आयोटा -4 आयोटा। इसे रैशनल फॉर्म में लिख लें, इसे भी रैशनल फॉर्म में।
3 into 8, this is equal to minus 24. 1 into 2, 2 over 1 into 3, 3. Similarly, 1 into 1, 1 iota. 27 into 4, 108 iota over 27 into 1, 27. Minus 24 plus 2, minus 22 over 3 plus आयोटा माइनस 108 आयोटा. सो 1 में से 108 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 107 आयोटा ओवर 27. सो ये हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ जाएगी. a इज इक्वल टू माइनस 22/3 एंड b इज इक्वल टू 107 आयोटा बाय 27. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 10 सम. नेक्स्ट जो सम है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अगर आपको जो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.